हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में आपने मेरे देखा होगा कि हमने एंट्री का जो फॉर्म है वो कैसे बनाया था, कैसे डिज़ाइन किया था, क्या क्या फॉर्मूलेज लगाए थे, वो सारी चीज़ें आपने देखा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आपने उसे डिज़ाइन भी किया होगा। ठीक है, अब हम आज देखते हैं कि जो आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे ये जो कैलेंडर बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर कैलेंडर बना हुआ है कि आप यहाँ पर डेट चेंज करें और नीचे की जो डेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, उस दिन का बोल्ड हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली ये कैलेंडर बनता है, इसे मुझे कोई भी चीज़ अलग से मुझे नहीं करना। मुझे अगर इसमें दिसंबर का देखूंगा तो मेरे को ये अलाउ नहीं करेगा कि प्रीवियस डेट पे मैं जा पाऊँ। इसलिए अगर अपन यहाँ पर फ्यूचर डेट देखते हैं, मान लीजिए जनवरी की जगह मैं अप्रैल का देखता हूँ, तो 1 अप्रैल आप देखेंगे मंगलवार को है। यहाँ देखिए मंगलवार को, 30 तारीख आपको बुधवार को है, 30 तारीख आपकी बुधवार को। ठीक है, ये डेवलप, ये आपका बन गया पूरा फॉर्मूला। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमको एक इस टाइप का एक टेबल बनाना होगा जिसमें सबसे हेडर में B1 में हम यहाँ पर डेट्स की वो ले लेंगे रेंज। चाहे तो आप इसमें डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं कि प्रीवियस डेट से डेट कम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है कि डेट इज ऑन और आफ्टर टुडे, ए और A1 B1 में। ठीक है, A1 से लेके B1 तक। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे नीचे, यहाँ पर मैंने रूम टाइप, टोटल काउंट, बुक, कैंसिल, चेकआउट, रिमेनिंग, इस टाइप का एक आप हेडर्स ले लीजिए। आपके कोई रूम टाइप अगर हैं या कुछ और हैं तो उस टाइप से आप यहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि 5 मेरे रॉयल है, स्टैंडर्ड 6 हैं, एग्जीक्यूटिव 36 हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला कहाँ लगाया था, एंट्री वाले में, ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर सेम लगाया। यहाँ पर मैंने सम इफ लगा एस लगा दी क्योंकि 3 चीज़ हैं, मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ रही थी एरे फॉर्मूला की, इसलिए मैंने यहाँ पर सम इफ एस लगा दिया। अब सम इफ एस आपको आता होगा, और अगर आपको नहीं आता होगा तो आप मेरे प्रीवियसली जो वीडियोस हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सम इफ एस लगाया हमने, वही सेम रेंज है आपकी, डेटा सी से बी से। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डेटा सी में, ठीक है, सबसे पहले सम इफ एस में हम लेते हैं सम, कि हमको किस चीज़ का सम करना है। ठीक है, तो सम एफ एस में सबसे पहला हमारा सम रेंज आ गई। अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो सम रेंज। उसके बाद मेरे क्राइटेरियाज हैं कि डेटा बी में मेरा रूम टाइप कैसे होंगे, मेरा जो डेट्स है वो डेट्स कौन सी होंगी। उसके बाद मेरा जो हेडर्स हैं, चेकआउट है कि बुकड है कि रिमेनिंग है, वो आ जाएगा इसमें। और F3 और -E3 मतलब ये हो जाएगा कि आपका कैंसल्ड माइनस चेकआउट, ये दोनों भी यहाँ पर बुकिंग में से आ जाएंगे। ये चीज़ आपको ईजी होगी, समझ में भी आया होगा। सेम चीज़ आप कैंसल और चेकआउट के लिए बना सकते हैं। फिर रिमेनिंग में आपने देखा होगा टोटल काउंट माइनस हम बुकिंग काउंट कर देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ईजी, जो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। अब जो मेन है वो आता है ये कैलेंडर। इस कैलेंडर के लिए सबसे पहले मैंने हेडर ले ली, जिसमें मैंने यहाँ पर रिमेनिंग रूम्स फॉर I1 और I2 दे दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर डेट्स आ गई। डेट्स को मैंने यहाँ पर जो भी मेरा मंथ है और जो ईयर है वो आ जाएगा इसमें। आप यहाँ पर मैंने 2 जगह पे देखे रखे होंगे, इसको मैंने हाइड करके रखा हुआ है अगर आप यहाँ देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में मंथ ले लिया है और यहाँ पर मैंने ईयर ले लिया है। ठीक है, तो ये मैंने हेडर्स बना दिया। अब अपन देखते हैं कि कैलेंडर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैनुअली लिख दी है। अब यहाँ देखिए सबसे टिपिकल काम जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला का है। तो मैंने 2-2 रो का लेके रखा हुआ है। तो पहली रो में मैंने डेट्स लेके रखी हुई है, उसके नीचे मैंने उसके जो भी रॉयल, स्टैंडर्ड, एग्जीक्यूटिव टाइप के जो मैंने फॉर्मूला है, उतने कितने रूम्स बुकड है वो मैंने सेकंड रो में लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट्स जो है उसे पॉपुलेट कराते हैं। ठीक है, अब डेट पॉपुलेट कराने के लिए सबसे पहले मैंने लगा दिया फॉर्मूला इसमें वीकडे का, कि भाई वीकडे हो। ठीक है, जिसमें मैंने डेट वैल्यू लगा दी। डेट वैल्यू मेरी I2, मतलब I2 मेरा क्या हो गया, मंथ, सॉरी ईयर, जो ईयर है मेरा वो। उसके बाद जो मेरा मंथ है और जो पहले नंबर पे है, मतलब जो 1 तारीख है। ठीक है, 1 तारीख से चालू होगी अगर है। उसके बाद मेरा यहाँ पर जो वीक डे है वो कहाँ से चालू होना चाहिए, सेकंड डे से, मतलब मंडे से। अगर वो बराबर है तब तो वो 1 तारीख दे देगा, नहीं तो वो ब्लैंक देगा। इसे आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ, बहुत ईजी। वीकडे मतलब मेरा मंडे ट्यूसडे जो होता है वो वीकडे हो गया। ठीक है, उसमें डेट वैल्यू मेरी, तो डेट वैल्यू मैंने कैसे बनाई,
1 अप्रैल 2025, ठीक है। ये जो है, ये अगर आप देखेंगे तो ये 1 अप्रैल 2025 बनाता है, ठीक है। आप देखेंगे 2025 अप्रैल 1, हम YYMMDD में चलती है इसमें। वो अगर वीकडे मेरा कौन सा हो गया, मंडे पे है, ठीक है, मंडे पे है, तो अगर वो बराबर हो रहा है, मान लीजिए फॉल्स है, ठीक है। अगर ये ट्रू होता तो मेरे को वो 1 देता, नहीं तो क्या दे दिया उसने, ब्लैंक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे में भी मैंने क्या कर दिया कि इससे पहले वाला अगर नॉट ब्लैंक है तो वो +1 कर दिया, ठीक है। सेम फॉर्मूला फिर मैंने उसके लिए भी दे दिया कि अगर मेरा वीकडे सेम वही 1 तारीख मेरी अगर 2 जो मंडे है 2 आ रही है और सेकंड पे आ रही है, मतलब 2 तारीख पे आ रहा है, तो मेरा क्या दे दे, वो 1 दे दे, नहीं तो ब्लैंक दे दे। सेम चीज़ में यहाँ पर पूरे 31 तक अगर मैं देखूंगा, यहाँ पर 7 अगर आप देख रहे होंगे, फिर यहाँ पर अगर मेरे पास आ गया, अब इसमें जो सेकंड रोज है उसमें मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फर्स्ट रो के लिए मेरा क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट रो तक मेरा जो वीक है वो चालू होगा, ठीक है। अब उसके बाद मेरा क्या चालू हो गया, मंथ पे, कि जो मेरी H9, मतलब आप अगर यहाँ देखेंगे तो H9 वाली जो वैल्यू है वो अगर ब्लैंक है, ठीक है, तो वैल्यू H9 उठा के, अगर जो H9 की वैल्यू है मतलब 6 है, 7 है, 8 है, जो भी आई, वो अगर एंड ऑफ द मंथ से बड़ी है, ठीक है, मतलब एंड ऑफ मंथ, हम अभी तक वीकडे ले रहे थे, अब वीकडे की जगह अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं और देखते हैं, यहाँ क्या बता रहा है, वैल्यू, मेरी वैल्यू क्या है 6। अगर मेरी 6 जो है वैल्यू वो एंड ऑफ द मंथ मतलब 30 तारीख से अगर बड़ी है, ठीक है, उसके बाद 30 माइनस जो भी मेरी एंड ऑफ द मंथ रहेगी उसमें से मैं -1 कर दूंगा। और वो भी देखिए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने डेट देख ली, यहाँ डेट आ गई मेरी, क्या है 45748, मतलब ये टेक्स्ट में आ रही है, वो सॉरी नंबर में आ रही है, ठीक है, क्योंकि अपन ने ऊपर यहाँ पर उसमें लेके रखा हुआ है वीक डे में, इसलिए वहाँ पर मेरे को उसने दिखा दिया था। अब यहाँ पर सॉरी 7th में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको हम पूरे देखते हैं, यहाँ से लेके ये मेरा बंद कहाँ हो रहा है, लास्ट में, ठीक है। ये जो डेट ऑफ वैल्यू है ये क्या है 45748, मतलब ये दोनों डेट जो है बराबर आ रही है, मतलब ये 1 अप्रैल 2025 आ रही है यहाँ पर भी। अब 1 अप्रैल 2025 में एंड ऑफ द मंथ मतलब -1, ठीक है, -1 में क्या करा इसने, 31/3/2025 है मेरी लास्ट डेट, अगर, ठीक है, उसके बाद ये -1 और कर दिया मैंने, ये टोटल, ठीक है, सॉरी और में यहाँ पर और आ गया, अगर H9 इक्वल टू ब्लैंक है और वैल्यू H9 ये वाली जो अगर वो -1 है मतलब 31 तारीख है, तो वो मेरे को क्या दे देगा, ब्लैंक, नहीं तो जो मेरा H9 है उससे मेरे को +1, मतलब सिंपल सा आप लॉजिक समझिए यार, इसमें क्या करा है मैंने, जो मेरा लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट ऑफ मंथ है, वो अगर पढ़ रही है, ठीक है, या तो ब्लैंक हो, और अगर वो जो मेरी इससे पहले वाली डेट है वो अगर बड़ी हो, ठीक है, तो वो क्या दे देगा, ब्लैंक, नहीं तो प्रीवियस डेट से +1 कर देगा। सिंपल सा लॉजिक लगा के रखा है अपन ने इसमें। सेम चीज़ मैंने सब यहाँ पर नीचे तक है पूरा आपका जो आया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे आखिरी तक यहाँ पर भी सेम देखिए, A17 +1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर पूरे उसमें हमने इसे फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, ड्रैग कर दिया। उसके बाद अब ये नेक्स्ट डेट है, ठीक है, टिपिकल वाली चीज़। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ लगाई नहीं है, इफ़ कंडीशन लगा के रखी है कि अगर डेट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, I2 मेरा मतलब I2 मतलब मंथ, सॉरी ईयर, उसके बाद वो मैच कर रहा है किससे, इस मंथ से, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इस एरे में से अगर वो मैच कर रहा है, ठीक है, B9 पे मेरा क्या है, डेट, अगर वो मैच कर रहा है और वो अगर छोटी है टुडे डेट से तो ब्लैंक दे देगा, ठीक है, नहीं तो क्या, रॉयल, उसके बाद समिफ का जो फॉर्मूला हमने यहाँ ऊपर लगाया है ना, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लगा दिया कि सम कर ले किस में से, सी कॉलम में से, बी में से रॉयल मतलब मेरा जो रूम टाइप है, ठीक है, वो उठा लेगा, वो मैच कर लेगा उससे,
उसके बाद मेरा बुकिंग का कंडीशन उठाएगा, उसके बाद ए कंडीशन मतलब जो फर्स्ट कॉलम है मेरा डेट वाला, उसमें से सेम चीज़ मैच कर लेगा वो, अगर इनमें से पढ़ रहा है तो, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला सेम मेरा जो है, माइनस कैंसिल और माइनस चेकआउट उठा के मेरे को यहाँ पर रॉयल का दे दिया, सेम स्टैंडर्ड का दे दिया, सेम एग्जीक्यूटिव के लिए दे दिया। तो आप एक बार ये जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल करूँगा। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं ये जो शीट है आपको, ये भी मैं आपको लिंक इसकी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का पूरा फॉर्मूला आप यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए आखिरी तक, ये आपका ईजी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर पूरे उसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई D9 मेरा अगर डे 1 है, मतलब 1 तारीख है, तो आपको हाईलाइट कर दे, नहीं तो वो हाईलाइट नहीं करे। सेम चीज़ यहाँ पर भी कि जो मेरा B9 है वो मैंने उसको होल्ड कर दिया है, और वो B10 में मैंने उसको फॉर्मल लगा दिया, अगर वो है तो वो हाईलाइट करे, नहीं तो नहीं करे। और उसके बाद मैंने इसकी बॉर्डर्स लगा दी है, बॉर्डर आपने कर दिया तो ये यहाँ पर एक टेबल जैसा, एक कैलेंडर जैसा बन चुका है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा I2 जो मेरा ये यहाँ पर है ईयर, उसे मैंने यहाँ पर दे दिया। तो एक बहुत ही सुंदर तरीके से ये मेरा कैलेंडर बन चुका है। अब आप इसको कहीं भी आप चेंज करिए, आप टुडे की डेट चेंज करेंगे, ये टुडे का आ जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 1 तारीख को, कल की डेट में मेरे को यहाँ पर वो ब्लैंक दिखा देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा के रखा है कि अगर मेरी टुडे से कम डेट है तो मेरे को यहाँ पर वो ब्लैंक, ठीक है, ताकि क्योंकि मेरे को प्रीवियस देख के मैं कुछ करूँगा नहीं, अब तो मुझे जो फ्यूचर का है उसको देखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अगर कुछ होगा अगर उसमें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका डिटेल समझा भी दूंगा कि उसको हम कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद इस सब का एक बहुत ही ईजी जो एक बहुत ही अच्छा एक अपन ये बोल सकते हैं कि एक वेब पूरा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, सेम चीज़ें उसमें आप डेट जैसे यहाँ आपने सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ नीचे जो पूरा ये कैलेंडर जो है वो वेब पे आ जाएगा। किसी भी आप थर्ड पर्सन को अगर आप देना चाहें, आपके सेल्स पर्सन को, तो वो उसको ईजिली वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं बुकिंग करने के लिए, या उनको देखना है कि आज कितने रूम्स बुक हैं या नहीं है, तो उनको लाइव स्टेटस वहाँ उनको मिलता रहेगा, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि उसको हम कैसे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का उपयोग में आए, यूज़ कर पाए, ठीक है।